हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टी2। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पराबैंगनी विकिरण क्या है और ओजोन गैस क्या है। आप इसका नाम सुने होंगे, लेकिन हम इसे इतने आसानी से सीखेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक उसी प्रकार यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ। या नहीं समझ में आया तो मेरी वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी जब वायर होता है, तार है, वायर यानी तार, जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है ना, जब स्पार्किंग लेते हैं। जब वायर को आपने देखा होगा कि स्पार्किंग जहाँ करता है, काफ़ी वक्त देखा होगा, कभी कभी तो देखे होंगे ना, हमेशा नहीं तो कभी कभी तो देखे होंगे। मतलब जब स्पार्किंग करता है तो उसमें से एक अलग तरह की गंध आती है। घरों में भी देखिए या कहीं पर भी, मतलब कि देखे होंगे कि एक अलग तरह की गंध आती है। तो उसकी गंध कैसी होती है? तो देखिए, जब स्पार्किंग होती है तो उसमें से O3 यानी ओजोन गैस की गंध आती है। ओजोन गैस की कैसी गंध आती है? ओजोन गैस की। तो ये ओजोन गैस समझ गए कि जो स्पार्किंग होती है, पूछ सकता है किसी MSQ क्वेश्चन में कि जब तार स्पार्किंग होती है तो उसमें से जो गैस उत्पन्न होती है, उस गैस का क्या नाम है? तो आप बोल देंगे तुरंत O3 यानी ओजोन गैस। अब समझेंगे कि पराबैंगनी विकिरण क्या है। देखिए, आप लोगों ने देखे होंगे कि जहाँ पर वायरिंग नहीं, मतलब जहाँ पर अधिक मात्रा में जहाँ पर वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें से कुछ आग जैसे निकलता है ना। जैसे मान लीजिए इसे वेल्ड करना है, तो जैसे इसे वेल्डिंग करेंगे तो आग जैसे निकलेगा, तो वही जो वो आग जैसे निकलता है उसी में से वो पराबैंगनी विकिरण निकलता है। अभी समझाएंगे पराबैंगनी विकिरण और कहाँ से, लेकिन वहाँ से पराबैंगनी विकिरण निकलता है। तो देखिए, जब भी हमारा जो वेल्डिंग करता है तो अपने आँखों में सन ग्लासेस लगा कर करता है, ताकि उसका जो पराबैंगनी विकिरण है उसके आँखों तक ना पहुँचे। और हमें सेफ्टी से करता है ताकि बॉडी पर भी कहीं ना पड़े। और यदि बॉडी पर अधिक मात्रा में पड़ जाए तो उससे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कैंसर, बड़े बड़े रोग होते हैं इससे। मतलब कि अधिक मात्रा में अगर पराबैंगनी विकिरण पड़ गया तो उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, कैंसर, इसके जैसे बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जब स्पार्किंग होता है, मतलब स्पार्किंग करता है, जब वेल्डिंग करता है ना, तो वेल्ड करता है तो उसमें से पराबैंगनी विकिरण निकलती है। और ठीक इसी प्रकार हमारा वो जो सूर्य से भी पराबैंगनी विकिरण निकलती है, जिससे सूर्य से पराबैंगनी विकिरण निकलती है। मान लीजिए आपका सूर्य है, यह पराबैंगनी विकिरण निकलता है, लेकिन एक परत होती है जिसका नाम क्या है? ओजोन परत। इसके बारे में पूरे विधिवत से पढ़ेंगे कि परत कितने प्रकार के होते हैं, मध्य मंडल, बहुत सारे 5-6 मंडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही, ओजोन परत। ओजोन परत देखिए करता क्या है। यह छलनी देखे है ना, इसमें चाय छाना जाता है, तो क्या करता है? चाय को छान देता है। मतलब जो चाय पत्ती होती है ना, वो चाय पत्ती छलनी के ऊपर रह जाता है, चाय नीचे कप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भी एक छलनी का काम करता है, ओजोन परत। ओजोन परत उसी प्रकार एक छलनी का कार्य करता है। छलनी यानी छलनी कुछ भी है, छलनी का कार्य करता है। देखिए, इससे क्या होता है, जो सूर्य से तो बहुत सारे विकिरण निकलते हैं, पराबैंगनी विकिरण, औरक विकिरण, बहुत सारे विकिरण। लेकिन हम अभी मतलब पराबैंगनी विकिरण को बात, सबसे घातक होता है पराबैंगनी विकिरण। तो देखिए, जब सूर्य से पराबैंगनी विकिरण निकलता है तो जिस तरह से चाय पत्ती को छलनी ने क्या किया? छान लिया, मतलब वहीं पर रहने दिया। ठीक उसी प्रकार को ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी विकिरण को छान लेता है और अपने पास रखता है, और पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा का पूरा छानता है, कुछ मात्रा तक तो पहुंच ही जाता है। इतना पावरफुल है ना कि कुछ मात्रा तक पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार चाय तो मान लीजिए पूरा का पूरा
पूरा का पूरा चाय पत्ती को छान लेंगे, लेकिन यह क्या होगा, कुछ मात्रा तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि यह बहुत हार्ड है। मतलब इतना मतलब हार्ड है कि इसको पार थोड़ा सा मात्रा में पार कर ही जाएगा। वो छलनी की तरह चाय हो तो वैसा नहीं, मतलब वैसा ही है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा छान देंगे, चाय एकदम बिल्कुल स्पष्ट होगा, बिल्कुल चाय होगा, लेकिन उस ओजोन परत में थोड़ी सी मात्रा आ जाएगी। तो यही है पराबैंगनी विकिरण इससे निकलता है। और O3 क्या है, और स्पार्किंग होता है तो कैसे होता है। और स्पार्किंग वही है जब क्या होता है, जब दो तार आपस में क्या होता है, टकराते हैं, तो वही नहीं होता स्पार्किंग। अभी फोन में भी स्पार्किंग होता है, जिससे हम टिपते हैं तो क्या होता है, फोन में भी स्पार्किंग होता है, कुछ भी करते हैं हमेशा उसके अंदर स्पार्किंग होता है। इसलिए मान लीजिए हमें कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आवाज़ आती है, लेकिन साइलेंट करते वही स्पार्किंग की आवाज़ है, अंदर स्पार्किंग होता है तब भी होता है। जैसे मान लो बोर्ड है, तो बोर्ड को जब हम उसको ऑन करते हैं, जैसे उसका बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है, तभी स्पार्किंग होता है, ऑफ करते हैं तभी स्पार्किंग होता है। और टीवी हो भी या कुछ भी हो, टेलीविज़न हो, तो जब देखिएगा कि जब बिजली कट ऑफ होती है तो क्या होता है, एक अलग तरह की आवाज़ आती है, तो वो भी स्पार्किंग होता है। और जब उसको हम ऑन करते हैं फिर भी आवाज़ आता है, जो ऑफ करते हैं फिर भी आवाज़ आता है, वही स्पार्किंग है। तो स्पार्किंग भी समझ लिए हैं आप, और ओजोन गैस भी समझ लिए, पराबैंगनी विकिरण भी समझ लिए। आई होप क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।